आज मैं तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाऊंगा जहां एक अजीब औरत भूत से भी ज्यादा डरावनी थी। आखिर में क्या हुआ, अगर जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनो। राजीव नाम का एक युवक था। उसे हर रात नीचे जाकर व्यायाम करना बहुत पसंद था, लेकिन 3 दिन पहले जिंदगी में एक अजीब और गरीब घटना घटने लगी। पहली रात वह व्यायाम करने नीचे गया। अचानक उसने एक औरत को देखा। उसका नाम माया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुकाकर राजीव को देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, उसके चेहरे पर कोई शब्द नहीं थे। ऐसा नजारा देखकर कोई भी डर जाता। राजीव डर गया और ऊपर चला गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो माया अब भी उसी तरह सिर झुकाए खड़ी थी। अगली रात फिर वही हुआ। राजीव व्यायाम करने गया, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि माया कब फिर से प्रकट हो गई। राजीव के मन में एक शंका थी, क्या उसकी गर्दन टूट गई है? वह हमेशा झुकी हुई क्यों रहती है? अब उससे रहा नहीं गया। उसने अपना सामान समेटा और ऊपर चला गया। तीसरी रात राजीव हिम्मत करके फिर नीचे गया। उसने कपड़े बदले और व्यायाम करने लगा। खुशकिस्मती से पहले तो माया कहीं नहीं दिखी। राजीव ने राहत की सांस ली, लेकिन उस कुछ ही मिनटों में माया फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। राजीव गुस्से से लाल हो गया। उसने पास रखा बेसबॉल बैट उठाया और माया की ओर चल दिया। उसने सोचा इस बार वह उसे भगा देगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब माया थोड़ा और पास आई तो वह अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा। हंसी इतनी तेज थी कि मानो किसी ने उसके अंदर की हंसी पर चोट कर दी हो। राजीव डर के मारे मुड़ा और देखा, वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। माया ने आखिरकार हड्डियां कंपा देने वाली आवाज में कहा, हूँ। फिर उसने राजीव के हाथ में बेसबॉल बैट की ओर इशारा किया। उसने कहा, मुझे यह उधार दे दो। राजीव कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले ही पल सिर्फ माया की पागलों जैसी हंसी सुनाई दी, और राजीव तब से नीचे वाली मंजिल से उसकी आवाज कभी नहीं सुनाई दी। सिर्फ यही दिखाई दे रहा था। वह अजीब औरत माया राजीव का बेसबॉल बैट हाथ में लिए एक अजीब सी मुस्कान बिखेर रही थी।